हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को गुड इवनिंग। हमारा सबसे पहले लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा है लक्ष्य गुरुकुल बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारी क्लासेज। जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था और हमारे इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में आपने देखा भी होगा, हमारे गुरुजी संजीव सर जी जो कि वर्तमान में सचिवालय सहायक हैं, आप लोगों के बीच बहुत सारी ढेर सारी इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आए भी थे। हिस्ट्री की क्लासेस, बायोलॉजी की क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस। वो क्लासेस तो आप देख ही चुके होंगे, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है और समझ चुके होंगे कि संजीव सर जो कि एक ज्ञानों का भंडार है। अब आइए बात करते हैं, जैसा कि एक बात और हमने मेंशन किया था अपने पिछले वीडियो में, इसके साथ साथ एक और क्लासेज आप लोगों के बीच आएगा। वो क्लासेस है 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स। तो चलिए आज शुरू करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग क्लास की आखिर 11th में क्या क्या सिलेबस होता है ये जानेंगे, और साथ ही कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। उससे पहले हर बच्चा, जितने भी बच्चे होते हैं 10th में पहली बार वो बोर्ड का एग्जाम देते हैं, और उस समय उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है वो कि बोर्ड का एग्जाम होता कैसे है। वैसे ही 10th के बाद जैसे ही आपका क्लास 11 से शुरू होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 11 एक आपका वैसा क्लास है जहां से आप अपने करियर की पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, अपने करियर की सीढ़ी पे पहली कदम का रखना। क्योंकि आज के डेट में पहले के जमाने में 10th लेवल यानी कि मैट्रिकुलेशन को मायने दिया जाता था, और जितने भी एग्जाम्स होते थे, जितनी भी चीजें होती थी एजुकेशन सेक्टर में, पढ़ाई सेक्टर में जितनी भी चीजें होती थी वो 10th लेवल पे होती थी। लेकिन अब हमारा जमाना, अब हमारा चीजें सब ऊपर उठ चुकी है, लेवल ऊपर उठ चुका है, और अब हम लोग आ चुके हैं, अभी ज्यादातर चीजें 11th और 12th बेसिस होता है। जितनी भी एग्जाम्स हैं मतलब अच्छे लेवल के, खैर ग्रुप डी और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जैसे कि चपरासी लेवल के जिसमें आप 10th लेवल पे भर सकते हो, लेकिन जहां बात होती है अच्छे लेवल की वहां पे शुरू होती है 11th और 12th की बात। अगर आप 11th और 12th में अच्छा मार्क्स लाते हो, अच्छा पढ़ाई करते हो, तो आगे आपका उज्जवल भविष्य होता है। तो ये है हमारी करियर की पहली सीढ़ी, और अगर हम अपनी पहली सीढ़ी पे पैर सही से ना रखें तो ऑब्वियसली उसके आगे की सीढ़ी पे पैर रखने में हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो क्यों ना शुरू करते हैं, पहली सीढ़ी को ही हम अपना इतना मजबूत बनाते हैं कि आगे हमारा छत तक पहुंचने का सफर बहुत ही मजबूत रहेगा। यहाँ आइए बात करते हैं क्लास के 11th की। जब बच्चे 10th से 11th में जाते हैं, उनके मन में ढेर सारा सवाल रहता है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किसके पास जाएं, कहां जाएं, साइंस ले, मैथ्स ले, क्योंकि वहां के बाद से सेक्टर बंटने लगता है। 10th तक तो घर में पापा मम्मी, स्कूल्स में बहुत सारे टीचर गाइड कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है 10th के बाद की तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स दिमाग में चलते हैं। चलिए एक कंफ्यूजन मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ। पहला कंफ्यूजन कि क्या ले, कौन से सेक्टर में जाए और क्या पढ़ाई करे। पहला कंफ्यूजन ये होता है, तो वहां पे जब आप 10th से बाहर जाओगे तो 3 चॉइसेस आपके पास आएंगे। पहला, या तो आपको मैथ्स लेके पढ़ाई करना है, दूसरा या तो आपको बायोलॉजी लेके पढ़ाई करना है, और तीसरा आर्ट्स। 3 ऑप्शंस आपके पास दिखेंगे। 3 ऑप्शंस में अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग सेक्टर में है, टेक्निकल सेक्टर में है, तो आपके लिए मैथमेटिक्स लेके साइंस का सब्जेक्ट लेना होगा, और अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल सेक्टर में है तो मैथमेटिक्स ना लेकर आप वहां पे बायोलॉजी लेंगे, लेकिन साइंस होना अनिवार्य है, ताकि क्योंकि मेडिकल सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें साइंस के तीनों पार्ट से सवाल होते हैं। केमिकल सेक्टर में केमिस्ट्री के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उसके लिए आपको साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास आर्ट्स। अगर आपको मैथ्स पढ़ने में मन नहीं लगता है और साइंस पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो फिर आप चले जाइए आर्ट्स सेक्टर में। जी हाँ, आर्ट्स सेक्टर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, जितने भी है बीपीएससी लेवल तक की एग्जाम आर्ट्स लेवल से आप दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं साइंस। जिसका इंटरेस्ट है साइंस पढ़ने में, तो अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आर्ट्स वाले बच्चे आप हमारे गुरुकुल क्लास से ना जुड़ें। क्यों? क्योंकि ये जो गुरुकुल क्लासेस है आप दोनों के लिए है। जी हाँ, बीपीएससी में दोनों लेवल, दोनों तरह का होता है। जो आपको करना है, जो आपको चुनना है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से आप बीपीएससी कर सकते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो।
टोटल सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से आप बीपीएससी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा दोनों तरह का क्लास। अगर आप मैथ और साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो उसके लिए आपको मिलेगा मैथ्स का क्लास, और अगर आप आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो संजीव सर आपके बीच लेकर आएंगे बहुत सारी आर्ट्स की क्लासेस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी कोर्सेज होते हैं, सारे चीजों का स्टडी रहेगा, वो भी पूरा एकदम अच्छे से और पूरे अच्छे तरीके से नॉर्मल वे में, जिसमें आप आसानी से समझ सकते हो। चलिए अब आते हैं ऑन द टॉपिक। हमारा टॉपिक था 11th और 12th का मैथ का क्लासेस। जैसे कि आज हम शुरू करेंगे मैथ्स का। तो भाई मैथ्स पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मैथ्स में जब हम 11 में जाते हैं तो क्या कुछ सवाल आता है, क्या कुछ सिलेबस होता है, क्योंकि 10th तक जो सिलेबस होता है वो मिलता जुलता होता है। 8 के बाद 9 में जाइए, 9 के बाद 10 में जाइए, तो बहुत सारी चीजें मिलती जुलती होती है, तो बहुत आसान होता है चीजों को समझना। लेकिन जब हम 11th में आते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इसलिए होता है कि वहां पे नई चीजें ज्यादा सीखना पड़ता है और पुरानी चीजें कम हो जाती है वहां पे। तो चलिए आइए आपको बताते हैं, नई चीजों की ओर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहला क्लास आपका होगा सेट्स। जी हाँ, सही सुना आपने, नाम होता है सेट्स। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मैसेज कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों का सिलेबस जो है मैथ्स का सेम होता है। मैथ्स नहीं, साइंस का लगभग सिलेबस सेम होता है। तो यहाँ पे आप जो सीबीएसई के स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं, और जो बिहार बोर्ड यानी कि बीएसईबी के हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो पहला होता है सेट्स, जो आपको पढ़ना होता है। ये बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्ट होगा आपके लिए, और बहुत नया भी होगा, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होगा। चैलेंजिंग के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं, आपके चैलेंज में आपका साथ देने के लिए। सबसे पहला मैंने कहा सेट्स, इससे 2 से 4 नंबर के सवाल आपको पूछे जाएंगे 11th में भी। बात कर रहे थे सेट की। सेट में आपके 2 से 4 नंबर की सवाल, 2 से 4 नंबर का सवाल आपका पूछे जाएंगे, और बहुत ही इजी चैप्टर होगा आपके लिए सेट। आप सोच रहे होंगे इजी मैंने क्यों कहा, क्योंकि सेट जो है आपके लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। जो चीजें हम लोग आम जीवन में करते हैं उससे रिलेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है जो हम आम जीवन में करते हैं जिसका स्टडी इसमें होगा। तो उसके लिए आपको करना होगा इंतजार, क्योंकि अगले वीडियो में पहला चैप्टर ही हमारा होगा सेट। जब हम वहां पे पढ़ेंगे तब हम आपको वहां पे बताएंगे अच्छे से, एकदम डिफाइन करके कि सेट में हमें क्या पढ़ना है और ऐसा क्या रोचक तथ्य है जो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर में, रिलेशन एंड फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन हिंदी में इसको बोला जाता है। आप इसका सोच रहे होंगे हिंदी में, इसका हिंदी में समुच्चय बोला जाता है। और आते हैं दूसरे चैप्टर पे, इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसको हिंदी में संबंध और फलन बोला जाता है। जी हाँ, संबंध और फलन। इसका सवाल भी बहुत ही इजी होगा आपके लिए, और ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इजी होगा। क्यों इजी होगा? क्योंकि ये रिलेशन फंक्शन भी हमारे लाइफ, हमारे दिनचर्या, हमारे लोगों आपस, जो आपकी निजी जिंदगी होती है उससे जुड़ा हुआ और उससे बनाया हुआ चैप्टर है। इसमें भी आपको बहुत ही आसान सवाल मिलेंगे, और आसान नहीं भी होंगे तो मैं बनाऊंगी आपके लिए आसान अगले वीडियो में, जब हम इस चैप्टर को लेके आएंगे। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर से लगभग आपको 4 से 5 नंबर के सवाल एग्जाम्स में आएंगे। तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स को बोलते हैं स्कोरिंग चैप्टर। क्योंकि एक तो ये इजी होता है, इसका सवाल आसान होता है, आपको आसानी से उसको आप बना सकते हैं, और इतना मार्क्स अगर दे रहा है ये चैप्टर, तो ये चैप्टर आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जी हाँ, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका पीछा क्लास 8 से पकड़ा होगा और अभी तक आपके पीछे पड़ा हुआ। ये चैप्टर लगातार आप पहले भी पढ़ चुके होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में, वहां से लेकर यहाँ तक, यहीं तक नहीं, इनफैक्ट आगे भी आप जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे परीक्षाओं में आपको इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता चैप्टर है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी का डिटेल्स जो आप पहले पढ़े हैं 10th में, उसी का डिटेल्स वे में पूरा डीपली पढ़ना होता है आपका 11th में, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन इसको हिंदी में बोला जाता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो चैप्टर है आपके लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा
थोड़ा डिफिकल्ट तो है इस चैप्टर को समझना, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मार्क्स आप गेन करता है। 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं जे मेंस वगैरह की, तो उस एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से सवाल लिए जाते हैं। अच्छे अच्छे सवाल रहते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। ये था आपका तीसरा चैप्टर, जिससे ये मार्क्स भी देता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन ये चैप्टर जो है ऑन द बेसिस ऑफ आप बोल सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम, इस चैप्टर से कंपटीशन में बहुत सारे सवाल आपके आते हैं। चलिए आते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। ये चैप्टर जो है आपका ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि नया, इसमें हर चीज जो आपको दिखेगा वो बिल्कुल नया रहेगा, समझने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन समझने के बाद फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और ये चैप्टर से लगभग 1 से 2 मार्क्स के सवाल आपके एग्जाम्स में रहेंगे। उतना बड़ा चैप्टर नहीं है। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये दोनों तो छोटा चैप्टर, ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा जाएगा। कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे इस चैप्टर को खत्म करने में, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो। और मिनिमम अगर आप इन शॉर्ट पढ़ना चाहते हो तब भी आपको 5 से 7 क्लासेज इस चैप्टर में लग सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत इजी है इस चैप्टर को समझना। एक बार अगर आप इस चैप्टर को समझ गए तो इसका सवाल आपके लिए बहुत ही आसान होगा, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। और तो और बहुत कम फॉर्मूले में इस चैप्टर को आप बना सकते हैं। इस चैप्टर में तो आपको बहुत सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की तो कम फॉर्मूले वाला चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। साथ ही ये भी, इसको भी आप बोल सकते हैं मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से भी 5 से 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और मैं आपको बता दूं, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में भी आपको एग्जाम सवाल इससे रहेंगे। बहुत सारे सवाल कंपटीशन में हमेशा 1 ना 2 सवाल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से रहता है। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इजी भी चैप्टर है और ज्यादा क्लास में भी नहीं, अगर आप समझ गए तो बहुत ही आसान चैप्टर है। और हाँ, न्यू चीजें, नई चीजें जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी, वो चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आपके बीच बहुत जल्द क्लास के ग्रुप में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लीनियर इनइक्वालिटीज। ये चैप्टर है, ये चैप्टर न्यू होगा आपके लिए, क्योंकि आपने इस तरह का नाम और इस तरह का चीजें अभी तक नहीं पढ़े होंगे इससे पिछले क्लास में। मैं आपको बता दूं, इससे 4 से 5 मार्क्स के सवाल आते हैं। सवाल थोड़े से पेचीदे होते हैं, लेकिन समझने के बाद आपको तो पता है कि साइंस सब्जेक्ट ही बच्चा सोच के ये नहीं लेता है। जब आप 10th के बाद 11th में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ये सोच के डर जाते हैं कि साइंस बहुत पेचीदा होता है। और साइंस में अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो बच्चों के लिए वो सबसे चैलेंजिंग होता है। तो चैलेंजिंग को हम करेंगे इजी आपके साथ। आइए हम करेंगे इजी वे में, आपको मैं इस चैप्टर को भी समझाऊंगी। इससे लगभग 4 से 5 मार्क्स आप ला सकते हैं एग्जाम्स में, अगर आपने इसकी तैयारी अच्छे से की तो। अब नेक्स्ट है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है, क्योंकि एक कहानी की तरह जो होता है ना सवाल, कहानियों की तरह इसके सवाल आपको मिलेंगे। सवाल रहेगा इतना बड़ा और जवाब इतना छोटा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बातें वहां पे मैं क्लियर करूंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का सवाल देखने में बहुत पेचीदा, लेकिन सॉल्व करने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, समझने के बाद जब एक बार उसको आप ब्रीफ अच्छे से डेप्थ में डिटेल से समझ लोगे तो फिर वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से, इस चैप्टर से भी 5 से 7 मार्क्स आपको सवाल आते ही आते हैं हर एग्जाम्स में। और कभी कभी परम्यूटेशन से भी एग्जाम्स आपका कंपटीशन में भी आता है। तो इस चैप्टर को भी पढ़ना आपके लिए बेस्ट होगा। छोड़ने वाला चैप्टर कोई भी नहीं है। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप पढ़ो उस समय तो आपको ये ना लगे कि ये चैप्टर मैं पढ़ूं, इसको मैं क्यों पढ़ूं और किस चीज को मुझे ज्यादा डेप्थली पढ़ने की जरूरत है, किस चीज को मुझे समझने की जरूरत है, कौन सा चैप्टर मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, कौन से नहीं होगा, कौन सा मैं आसानी से समझ सकता हूँ। तो फिर इसलिए मैं अभी ही क्लियर कर दे रही हूँ कि ये सारी चैप्टर्स ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट है आपका बायनोमियल थ्योरम।
चलिए अब बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम का। तो ये भी चैप्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इसका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो थोड़ा नया होगा आपके लिए। इससे पहले इसके बारे में ना ही आप सुने होंगे, ना ही आप जाने होंगे, और ना ही आप सवाल बनाए होंगे, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम भी थोड़ा सा अलग होगा आप लोगों के लिए, लेकिन अच्छा चैप्टर होगा और इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। ये है आपका बायनोमियल थ्योरम। मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 मार्क्स के सवाल आपको इस चैप्टर से भी आएंगे। ये टोटल हमने अभी आपको बताया 8 चैप्टर। आइए और भी चैप्टर्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। ज्यादा नहीं है, 15 से 16 चैप्टर्स है 11th में पढ़ने के लिए। और एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगी, आप लोग के दिमाग में जो सवाल बहुत चल रहा होगा, जितने भी नए स्टूडेंट्स होंगे जो अभी 10th में होंगे या जो 11 में होंगे, जो 11 में जाने वाले होंगे, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अरे बाप रे इतना डिफिकल्ट जब 11 में है तो वहां पर 12th में कितना डिफिकल्ट होगा। जी नहीं, 11th में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन 12 जो है इससे भी इजी है आपके लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, 12th तो इससे भारी होना चाहिए, लेकिन इजी क्यों है? सेम याद करिए, आप फ्लैशबैक में जाइए और याद करिए कि 9th का मैथ्स का सिलेबस और 10th का मैथ्स का सिलेबस में कभी आपको ऐसा दिखा होगा कि 9th का सिलेबस के कंपेयर में 10th का सिलेबस इजी था। जी हाँ, अगर जिसने भी 9th को अच्छे से पढ़ा होगा और 9th का टोटल मैथ्स अच्छे से पढ़ा होगा, किया होगा, उसके सामने 10th कुछ लगा ही नहीं होगा, क्योंकि 10th वाकई 10th के जो सिलेबस है इतना सा है और बहुत ही आसान। सेम उसी तरह 11th का सिलेबस जितना बड़ा आपको दिख रहा है, जितना टफ दिख रहा है, उससे कई ज्यादा गुना इजी आपको 12th का सिलेबस दिखेगा। तो फिर से मैं कहना चाहूंगी कि एक बार अगर आपने 11th के सिलेबस अच्छे से पढ़ लिए और अच्छे से बना लिए तो फिर 12th आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो 12th में भी आपको मिलेंगे। ये सेट्स आपको 12th में मिलेगा, रिलेशन एंड फंक्शन आपको 12th में मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 12th में मिलेगा, मिलता जुलता चैप्टर आपको 12th में मिलेगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जो उसमें भी नए मिलेंगे। लेकिन एज कम्पेयर टू 11th, 12th विल बी इजली फॉर यू, अगर आप अच्छे से 11 को पढ़ लेते हो तो। चलिए आगे आते हैं अगले चैप्टर्स पे। नेक्स्ट आपका होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। जी हाँ, सही सुना आपने, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज में भी फिर आपका वही आएगा, 10th में भी थोड़ा बहुत सीरीज आपने पढ़ा था, उसी सीरीज की मैं बात कर रही हूँ जहां पे पढ़ा था आपने AP, GP इस टाइप के। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग मैं बताती हूँ यहाँ पे और भी 2-3 चीजें बढ़ जाएगी आपका इस चैप्टर में। AP तो रहेगा जो कि आपने इससे पहले भी 10th में पढ़ा है, लेकिन जीपी भी थोड़ा बहुत वहां पे आपको झलक दिखाएगा। तो कहा जाता है ना कि वहां पे झलक था और यहाँ पे डिटेल्स था, वहां पे ट्रेलर था और यहाँ पे पूरी मूवी है, वहां पे टीजर था और अब मूवी आ गई है। तो आप लोग तैयार हो जाइए पूरी मूवी देखने के लिए। जी हाँ, मैथमेटिक्स की मूवी, मैं उस मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चलिए, जैसा कि मैंने कहा सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, AP, GP, HP ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। सारी चीजें यहाँ पे तो मैं डिस्कस करूंगी नहीं, क्योंकि ये चैप्टर्स के अंदर की बात है, तो फिर डिस्कस करेंगे उस क्लास में जब हम वो पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मैं पहले बता दे रही हूँ, बहुत ही इजी चैप्टर है ये आपका और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। मजेदार मैंने इसलिए कहा क्योंकि इजी भी है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से भी, सीक्वेंस एंड सीरीज से भी आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 7 से 8 मार्क्स का इससे आपका सवाल पूछे जाएंगे, जैसे इसमें था उस तरह से ये भी इजी होगा और 7 से 8 मार्क्स के सवाल इससे हमेशा आता है। इनफैक्ट ये कंपटीशन के लिए भी बेस्ट चैप्टर है। कंपटीशन में भी लगभग सारे कंपटीशन में इससे सवाल आने के चांसेस रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट लाइन। ये न्यू होगा, लाइन तो आप जानते ही हैं, पढ़े होंगे, लेकिन हाँ उसका डेप्थ होगा। आसान चैप्टर है, कोई भारी नहीं है और छोटा चैप्टर है, आसानी से आप इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इससे 2-3 मार्क्स का नंबर 2-3 मार्क्स का आपका आता है, ज्यादा नहीं आता है, तो ये भी आपके लिए इजी चैप्टर ही रहेगा, कोई खास बड़ा नहीं रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। ये आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ 3D, 3 डायमेंशनल, अभी तक तो 2D पे पढ़ाई किए थे हम लोग, 2D क्या होता है, 2D कैसे होता है। मैथ्स में अभी तक आपने 2D 3D की बात
फिजिक्स में, केमिस्ट्री में वहां पे सुनी होगी, लेकिन पहली बार आपको 3D की कहानी मैथ्स में सुनने को मिलेगी, क्योंकि इस चैप्टर में 3D का मैथ्स का सवाल होगा जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही यह भी चैप्टर आपके लिए स्कोरिंग होगा, क्योंकि इससे भी 4 से 5 मार्क्स के सवाल रहते हैं और कुछ ज्यादा डिफिकल्ट ये भी नहीं है चैप्टर। जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भी चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। अगर आप सवाल सॉल्व कर लोगे तो बहुत सारे सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का सवाल सॉल्व करने का, क्योंकि 12th में फिर इससे मिलता जुलता चैप्टर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो क्यों ना हम अगर 11th में ही इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर ले तो फिर 12th हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो ये आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है। मैं आपको बता दूं चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा, थोड़ा चैलेंजिंग होगा, तो रेडी हो जाइए उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। ये तो नाम आसान है, नाम से ही समझ गए होंगे आप। इसमें इस टाइप का सवाल भी रहेंगे, क्योंकि इस टाइप का नाम जो है बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सुनने को मिलते हैं आप लोगों को। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। उसके बाद ये 2 चैप्टर जो है जो आपका 10th से मिलता जुलता है। जी हाँ, सही सुना आपने, 10th से। क्यों? आपने 10th में भी सांख्यिकी और प्रायिकता पढ़ा होगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसी चीज का जो आप 10th में थोड़ा सा झलक देखे थे, मैंने पहले भी कहा 10th में जो ये चैप्टर का जो टीजर था, जो इंट्रो था, उसका फुल मूवी देखने को मिलेगा आपको 11th में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे लगभग आपको स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी मिला के 8 से 10 नंबर के सवाल आपको आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और हाँ, बहुत इजी चैप्टर है, बस समझना पड़ता है। इसमें भी आपको सवाल इतना बड़ा दिखेगा और आंसर इसका इतना छोटा होता है। जब बताएंगे तो आपको ये बात जरूर वहां पे याद करिएगा, मेंशन करिएगा कि मैंने कहा था, क्योंकि इसका सवाल बहुत बड़ा होता है और आंसर बहुत ही छोटा होता है। एक बार अगर आप समझ गए तो फिर प्रोबेबिलिटी आपके लिए कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है आप समझने के बाद। तो ये था पूरा सिलेबस आपका 11th का। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा, और साथ ही जो भी बच्चे 11th में अभी जाएंगे, नए बच्चे होंगे, उनको पता चल गया होगा कि उनको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं पहला क्लास, जिसका नाम है सेट। जी हाँ, फर्स्ट क्लास लेकर आएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। तो प्लीज तैयार हो जाइए और वेट करिए, हमारे अगले क्लास का बहुत जल्द आएगा। साथ ही हमारे चैनल लक्ष्य गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इस बार 10th में जाएंगे और बहुत सारे बच्चे जो 11th में होंगे, इनफैक्ट जो बच्चे 12th में चले गए होंगे और अभी तक उनका 11th का सिलेबस पूरा नहीं हुआ होगा, उनको समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे उनको जरूर समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही शेयर करना ना भूलें।